नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जनरलिटी सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम डिसोल्यूशन की जनरलिटीज को सॉल्व कर सकते हैं, आज हम आपको विद एग्जांपल समझाएंगे, कुछ बातें बता करते हुए। तो पहले तो ये जानेंगे होता क्या है। जैसे आपको जनरलिटी पास करना, तो आप एक फॉर्मेट दिमाग में बना लीजिए कि ये रियलाइजेशन अकाउंट है और ये साइड हमारी डेबिट होती है और ये साइड हमारी क्रेडिट होती है। अब आपको मालूम है एसेट, जो सन्डी एसेट्स होते हैं इधर आते हैं और सन्डी लायबिलिटीज इधर आती हैं। इसमें पार्टनर्स लोन तो आता नहीं, मालूम चलता आपको, केवल सन्डी एसेट्स और सन्डी लायबिलिटीज आती हैं। इनका ट्रीटमेंट पहले सीखेंगे। तो अगर किसी एसेट के बारे में बोला है कि इसे हमने बेच दिया, तो क्या लिखेंगे आप? बाय बैंक। तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर ये बोला जाए कि इस एसेट को किसी पार्टनर ने ले लिया, तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। तो ये बैंक यहाँ क्या आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसी तरह लायबिलिटी को अगर आप पे ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू बैंक। सपोज यू आर पेइंग टू क्रेडिटर्स, क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। बट इसी तरह अगर आपका जो लायबिलिटी है, इसी पार्टनर ने बोला भैया हम पे कर देंगे, तो क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बड़ा सिंपल है। अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो टू बैंक, पार्टनर पे कर रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना आसान है। बट अगर एसेट ने लायबिलिटी को टेक ओवर कर लिया तो कोई पेमेंट है ही नहीं, तो कोई एंट्री पास ही नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में आता होगा कि क्या वैल्यू लिखेंगे। मान लो फर्नीचर 50,000 का है, फर्नीचर कितने का है? 50,000 का, और पार्टनर ने फर्नीचर को 45 में ले लिया। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितनी वैल्यू पर ले रहा है वही वैल्यू लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 45,000। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 45,000। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिस वैल्यू पर ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीड वैल्यू, तो उसी वैल्यू को दिखाना होता है। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब वी आर टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमने इनके बारे में समझा दिया, मैं एक्सपेंसेस के बारे में समझाऊंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस का भी ट्रीटमेंट सेम होता है। अगर फर्म का एक्सपेंस है एंड फर्म ही पे कर रही है, तो क्या एंट्री करेंगे आप? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री करेंगे आप? टू बैंक लिख देंगे आप। अब अगर फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर पे कर रहा है, तो भी क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो कोई एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं आ रही हैं। आप बार बार देख रहे होंगे कोई एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं है। अब बात आती है पार्टनर का एक्सपेंस है, पार्टनर पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन थोड़ी आएगा भैया। पार्टनर का एक्सपेंस है, खुद ही पार्टनर पे कर रहा है, हमसे क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं, हमारे रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बट बोला है पार्टनर का एक्सपेंस पेड बाय फर्म। जैसे होता, अब कैसे जानेंगे पार्टनर का एक्सपेंस है? अगर हम पार्टनर को कमीशन दे रखे हैं, उसने बोला सारा गारंटी मेरी, सारा खर्चा मेरा, हमने उसे कमीशन दे दिया 10,000 भैया पकड़ो आप, तो क्या एंट्री करते हैं? हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एज वी आर पेइंग कमीशन। अब सारा खर्चा किसका? पार्टनर का। और पार्टनर खुद पे कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे कम पे करे ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर नहीं पे कर रहा है, हम पे कर रहे हैं पार्टनर के बिहाफ पर, क्योंकि खर्चा तुम्हारा है ही नहीं ना, हमने उसको कमीशन दे रखा है, उसने गारंटी ले रखी है, इसके बाद जो खर्चा होगा पार्टनर का होगा, फिर भी हम पे कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। तो रियलाइजेशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो जो पार्टनर्स लोन यहाँ पर दिख ही नहीं रहा था, यहाँ क्यों आएगा भाई? रियलाइजेशन में कोई मतलब नहीं है। तो पार्टनर्स लोन का खुद के अकाउंट बनता है, हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, मैं तो स्पेस की कमी है मेरे बोर्ड में, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन तो लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बैलेंस इधर होता है। इफ यू आर पेइंग फुल अमाउंट टू बैंक, सपोज करो पार्टनर का लोन 10,000 का है, 10,000 का, आपने पूरा अमाउंट पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक। लेकिन मान लो आपने फुल सेटलमेंट में केवल 9,000 पे किए, 1,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स लोन डेबिट टू बैंक। एंड जो बैलेंसिंग अमाउंट है कहाँ जाएगा? वो रियलाइजेशन में।
कितना 1000 कहाँ गया, इफ यू आर पेइंग लेस दैट विल ट्रांसफर टू रिलायंस। बट अगर आप ज़्यादा पे कर दिए तो क्या होगा, ये भी तो क्वेश्चन आता है। आपने ज़्यादा पे कर दिया, सपोज करते हैं हमने कितना पे कर दिया भाई, हमने 10,200 पे कर दिया था। 10,200 पे कर, 2,000 मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वगैरह के किसी के लिए पे कर रहे होंगे। बोला है कि 10,200 में सेटल्ड हुआ, तो हमें ज़्यादा पे कर रहे हैं, दैट इज अवर लॉस। एंड लॉस है तो कहाँ जाएगा, इस साइड में रिलायंस। तो अल्टीमेटली आएगा रिलायंस नहीं, तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स लोन डेबिट, रिलायंस डेबिट टू बैंक। देखो आप एंट्री कर लिखाता हूँ मैं, पार्टनर्स लोन डेबिट कितना 10,000, रिलायंस डेबिट 200 एंड टू बैंक में 10,200। ये कब होगा, ये था पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट। लेकिन अगर इसमें एक पॉइंट और आ जाता है कि हमने लोन का सेटलमेंट तो किया, हमने लोन का सेटल किया, लेकिन कैसे किया, ये भी एक बड़ी बात थी है। हमने जो लोन का सेटलमेंट किया वो उनको फर्नीचर दे किया, क्या दे दिया उनको, फर्नीचर। कि पार्टनर टुक फर्नीचर, पार्टनर ने क्या ले लिया, फर्नीचर इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। पार्टनर ने फर्नीचर ले लिया, तो क्या एंट्री करेंगे भाई, तो क्या हम पार्टनर को कुछ पे कर रहे हैं, नहीं। लोन कितने था 10,000, हमने कुछ पे नहीं किया, उसने हमारा फर्नीचर ले लिया, तो क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। बहुत ही आसान एंट्रीज हैं, यहाँ पे 10,000 आ जाएगा, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे हम करते हैं क्वेश्चन। अब इसे क्वेश्चन 1 आ गया कि पार्टनर्स, या फिर कहते हैं पार्टनर ए टुक फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फॉर ₹9,000। तो आप देख रहे हो ना, फर्नीचर को किसने ले लिया, पार्टनर ए ने लिया। तो अगर आपको एंट्री पास करनी, मैंने आपको समझाया था कैसे एंट्री पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे, एसेट है, फर्नीचर है, इसे पार्टनर ने लिया, तो क्या एंट्री करेंगे, इधर क्या लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे हम एज कैपिटल। क्या लिखेंगे हम, एज कैपिटल। तो एंट्री क्या आ गई, एज कैपिटल टू फर्नीचर, सॉरी एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, सॉरी मैंने गलती से फर्नीचर बोल दिया, एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसी तरह अगर क्वेश्चन 2 हो गया, फर्नीचर या बोले स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ ₹30,000 सोल्ड फॉर ₹28,000। तो आप देख रहे हो स्टॉक कितने बिक रहा है, 28 में बिक रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप पूछोगे सर ऐसी एंट्री कैसे हो गई, मैंने अभी आपको समझाया। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए। एसेट यहाँ बनाते हैं, अगर पार्टनर ने लिया तो पार्टनर्स कैपिटल, और बेच रहे हो तो बैंक लिखेंगे, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। इधर बैंक का डेबिट कर दो और इधर टू लगाते हैं, मालूम है आपको, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। आ गया आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, मिसेज एक्स लोन टेकन बाई एक्स या एग्रीड टू पेड बाई एक्स का लोन, मिसेज एक्स का लोन कौन पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। तो एक लाइबिलिटी को एक पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर इज टेकिंग लाइबिलिटी। देखते हैं लाइबिलिटी, क्यों मिसेज का लोन है ना, खुद का लोन नहीं है। मिसेज का लोन भी थर्ड पार्टी लोन माना जाता है। तो मिसेज का लोन कहाँ पर आएगा, सन्डी लाइबिलिटी साइड में आएगा कि मिसेज एक्स लोन कौन पे कर रहा है भाई, पार्टनर। तो कौन पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है। तो क्या एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल। सिंपल सी बात है।
अगर आप कोई लायबिलिटी पे करेंगे तो क्या लिख के इसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अभी क्वेश्चन नया आ गया हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन कि हाफ ऑफ स्टॉक वाज टेकन बाय एक्स एट 18,000 एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग सोल्ड फॉर 20%। चलो ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने एसेट को एक बार बेचा, एक बार पार्टनर ने लिया, तो बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक, और पार्टनर लिया तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे हम। बैंक आ गया और पार्टनर्स कैपिटल आ गया। तो एक्स ने कितने में लिया, 18,000 में, तो यहाँ बैंक में हम सामने कितना लिखेंगे, 18,000 लिखेंगे। एक्स के सामने कितना लिख दिया, 18,000, और हमने रिमेनिंग को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो रिमेनिंग है कितना। अब आप देखेंगे कि जो हाफ पोर्शन है 90% है, तो 90,000 हाफ पोर्शन कितना है, 18,000 90% है, तो एक्चुअल कितना होगा, 20,000। ये 20% हाफ वैल्यू है, तो यहाँ भी हाफ होगा, आधा 20,000 है तो आधा भी 20,000 होगा। इस 20,000 को 20% प्रॉफिट बेचो, कितने में बेचोगे, 4,000 में, कितना अमाउंट आएगा, 24। तो यहाँ बैंक में कितना लिखेंगे, 24, कुल कितना अमाउंट है, 42,000। बैंक डेबिट पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पार्टनर्स एक्स पार्टनर बीज लोन ऑफ ₹20,000 was paid पे हो गया, पार्टनर बी का लोन पे कर दिया, क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर का लोन तो रिलेशन में आता नहीं, सीधे क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, बीज लोन डेबिट टू बैंक। अब लिखा जाए पार्टनर बीज लोन 20,000 पेड बाय पेइंग रुपीज 18,000 इन फुल सेटलमेंट। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, पे कितना करना था, 20 लोन में 20 ही लिखेंगे, बट पे कितना कर रहे हैं 18,000, और बाकी 2,000 कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन में। तो आपने ये देखा कि अगर आप लोन में, हमें लोन वाला ही अमाउंट लिखना है, चाहे कम पे करें या ज़्यादा। सपोज करो यही क्वेश्चन में अगर हम उनसे 21 पे कर रहे हैं तो क्या होगा, तब भी लोन में हम 20 लिखेंगे और बैंक में कितना लिखेंगे, 21 लिखेंगे, और हम ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है, और वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। क्वेश्चन सी देखते हैं, अगर बोला जनरल ईयर अपीयर कर रहा है, जनरल ईयर अपीयर्ड इन बुक्स, तो जनरल ईयर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल ईयर डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ए बी सी जो भी हैं, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। 7th है रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ, तो क्या एंट्री करेंगे हम, रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होते हैं, क्रेडिट टू ए टू बी टू सी, किसका प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का, तो रियलाइजेशन को डेबिट कर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और वीडियो भी लाएंगे, और भी क्वेश्चन लाएंगे। नमस्कार।